होता है जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। जैरेड उसे देखकर डर जाता है और वो भी जैरेड को देखकर डर जाता है और अचानक से वो गायब हो जाता है। जैरेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो जैरेड के सामने तो आ जाता है लेकिन वो अदृश्य होता है। जैरेड कहता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा। वो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता। और इसके बाद वो विजिबल हो जाता है। वो बताता है कि मेरा नाम थिम्बलटैक है। पर जब थिम्बलटैक जैरेड के हाथ में वो डायरी देखता है जो आज से 80 साल पहले आर्थर स्पाइडर विक ने लिखी थी, तो वो गुस्से से हरा हो जाता है। थिम्बलटैक कहता है कि आर्थर स्पाइडर विक ने मुझे इस डायरी को छुपाकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था ताकि किसी के हाथ ना लगे। मैंने इसके ऊपर वार्निंग चिट भी लगाई थी लेकिन तुमने फिर भी इसे खोल दिया। मुलग्रेथ को इस डायरी के बारे में पता चल चुका होगा। वो किसी भी कीमत पर इस डायरी को अब हासिल करना चाहेगा। तुम इस डायरी को सर्कल के बाहर मत ले जाना। दरअसल इस घर के चारों तरफ एक सर्कल है जो पत्थरों से बना हुआ है और उन सर्कल्स के अंदर कभी भी गॉब्लिन्स या मुलग्रेथ नहीं आ सकता। और जब एक खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि जैरेड का भाई सर्कल के बाहर चला गया है जिसके ऊपर कुछ इनविजिबल जीव हमला कर देते हैं जिन्हें जैरेड नहीं देख पा रहा होता। पर जब थिम्बलटेक उसे गोल्ड स्टोन देता है तो उसके जरिए वो देखता है कि बहुत सारे गॉब्लिन्स उसके भाई को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं और जैरेड अपने भाई को बचाने के लिए निकल पड़ता है। पत्थरों के उस सर्कल को पार कर जाता है जिसके पार जाने के लिए उसे थिम्बलटेक ने मना किया था। उसके पास इस वक्त डायरी भी होती है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं जिन्होंने उसके भाई को कैद कर दिया होता है। यहाँ पर उसे एक और गॉब्लिन मिलता है जिसे कैद किया गया था जिसका नाम हॉग है, जो मुलग्रेथ को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। और अब हॉग यहाँ पर जैरेड की आंखों में थूक फेंकता है जिससे उसे बिना स्टोन के भी सारे गॉब्लिन्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो गॉब्लिन्स जो जैरेड को उठाकर लाए थे वो मुलग्रेथ को बुलाते हैं जो जमीन के अंदर से बाहर निकलता है जो कि पूरी तरह से एक इंसान होता है। हॉग जैरेड को बताता है कि जिस रूप में तुम उसे देखना चाहते हो वो तुम्हें उसी रूप में दिखेगा, यानी कि किसी का भी रूप धारण कर सकता है। मुलग्रेथ जैरेड के भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि वो डायरी मुझे दे दो जो तुम्हें मिल चुकी है। वो कहता है कि मुझे कोई डायरी नहीं मिली और जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास डायरी नहीं होती लेकिन उसके परिवार की एक फोटो होती है। मुलग्रेथ कहता है कि अगर तुमने मुझे डायरी वापस लाकर नहीं दी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा और वो जैरेड के भाई को छोड़ देता है। इसके बाद गॉब्लिन्स बताते हैं कि हम गलती से जैरेड के भाई को ले आए, दरअसल उसका जुड़वा भाई है जिसे डायरी मिली है। मुलग्रेथ कहता है कि जाओ और उस डायरी को हासिल करो और डायरी मिलने के बाद उसके पूरे परिवार को मार देना। वहीं जैरेड अपने भाई सीमन तक पहुंच जाता है। सीमन चाहता है कि वो डायरी किसी भी कीमत पर वापस मुलग्रेथ को दे दे ताकि उसके परिवार की जान बच जाए, पर जैरेड उसे ऐसा करने से मना करता है। और जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तभी वहां पर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ सर्कल के अंदर की तरफ भागते हैं। हालांकि जैरेड तो सर्कल के अंदर चला जाता है लेकिन सीमन बाहर रह जाता है। एक गॉब्लिन उसके पैर पर काट कर उसे जख्मी कर देता है। जैरेड अपने भाई को अंदर ले आता है पर तब ये देखते हैं कि इनकी बहन सर्कल के बाहर है जिसके पास तलवार भी होती है। जिसके बाद गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जैरेड के पास जो स्टोन होता है वो अपनी बहन को देता है जिस स्टोन से वो सभी गॉब्लिन्स को देख सकती है और अपनी तलवार से उन पर हमला करती है। जिसके बाद जैरेड अपनी बहन को भी सर्कल के अंदर ले आता है, यानी कि अब इस सब के सब सुरक्षित हैं। अब जैरेड की बहन जैरेड से कहती है कि हमें मेलग्रेथ को ये डायरी वापस कर देनी चाहिए ताकि हम सब की जान बच जाए। पर तभी वहां पर थिम्बलटैक आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने उन्हें डायरी दी तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। ये फैसला करते हैं कि ये उस डायरी को जला देंगे। ये सभी गॉब्लिन्स के आगे उस डायरी को जलाते हैं लेकिन वो डायरी नहीं जलती बल्कि आग बुझ जाती है। और अब ये फैसला करते हैं कि ये अपनी आंट के पास जाएंगे जिनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी, लेकिन सर्कल से बाहर जाना बहुत ही रिस्की है, इसीलिए सबसे पहले ये डायरी को वापस उसी की जगह पर रख देते हैं और चाबी थिम्बलटैक को दे देते हैं। और अब जैरेड अपनी बहन के साथ एक छुपे हुए रास्ते से इस जगह से निकल जाता है लेकिन उसे बाहर गॉब्लिन देख लेते हैं और वो उनका पीछा करते हैं। पर ये दोनों किसी तरह से इस जगह से भागकर अपनी आंट के पास पहुंच जाते हैं जिनके पास बहुत सारी खूबसूरत फेरीज भी होती है। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता इन्हीं चीजों के ऊपर रिसर्च किया करते थे। उन्हें बहुत सारी सीक्रेट दुनिया के क्रिएचर्स के बारे में पता था जिनके बारे में उन्होंने एक डायरी लिखी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अगर ये डायरी मुलग्रेथ के हाथ लग गई तो दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाएगा और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए मेरे पिता ने घर के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जिसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं आ सकती थी। लेकिन एक दिन मैं गलती से खेलते खेलते सर्कल के दूसरी तरफ चली गई और गॉब्लिन्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे पिता को मुझे बचाने के लिए सर्कल के दूसरी तरफ आना पड़ा और तभी कुछ फेरीज उन्हें अपने साथ उठाकर ले गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी दुनिया के बारे में कोई भी कुछ लिखे या किसी को बताए। मैं सर्कल के इस तरफ आ गई लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं अपने पिता को जंगल में ढूंढने के लिए गई। गॉब्लिन्स ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे हाथ को जख्मी कर दिया और जब मैंने बात पुलिस को बताई कि गॉब्लिन्स ने मेरे ऊपर हमला किया है तो सबने मुझे पागल समझा। जिसके बाद मुझे कुछ वक्त के लिए पागल खाने में भेज दिया गया। वो बताती है कि मैंने कभी इस डायरी को नहीं पढ़ा था इसीलिए मेरी जान को खतरा नहीं था, लेकिन तुम इस किताब को, इस डायरी को पढ़ चुके हो, तुम्हारी जान को खतरा है और अगर तुम अपने परिवार को, अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर आर्थर स्पाइडर विक को ढूंढना होगा क्योंकि वही इस डायरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैरेड कहता है कि वो तो 125 साल के हो चुके होंगे, अब तक तो उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। उसकी आंट कहती है कि नहीं, वो अब भी जिंदा है, वो परियों की दुनिया में है और वहां पर कोई इतनी जल्दी नहीं मरता। अब जब जैरेड विंडो के पास होता है तभी एक गॉब्लिन उस पर हमला करके उससे डायरी छीनने की कोशिश करता है, पर तभी जैरेड की जो आंट होती है उसके ऊपर नमक फेंक देती है और वो वहां से भाग जाता है। पर डायरीज के कुछ पेजेस वो अपने साथ ले जाता है। जैरेड अपनी बहन के साथ घर वापस आ जाता है और ये देखते हैं कि सर्कल के दूसरी तरफ एक भी गॉब्लिन नहीं है। इन्हें शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तभी यहाँ पर हॉग आ जाता है। ये वही गॉब्लिन है, इसने जैरेड की आंखों में स्पिट करके उसे विजन दिया था जिससे वो कभी भी किसी भी गॉब्लिन को देख सकता है। और वो यहाँ पर जैरेड और उसकी बहन को बताता है कि डायरी के जो पेजेस तुमसे गॉब्लिन लेकर भागा था उससे
मुलग्रेथ को पता चल चुका है कि सर्कल के अंदर कैसे आना है और जल्दी वो तुम्हारे घर के ऊपर हमला कर देंगे। बच्चे अब समझ जाते हैं कि किसी भी तरह से इन्हें आर्थर को ढूंढना होगा। आर्थर के एक पेट के बारे में पढ़ते हैं जिसे एक दूसरी भाषा में बुलाना होता है, और जब ये उन लाइंस को पढ़ते हैं तो ग्रिफिन आ जाता है जो इन्हें अपने साथ लेकर उस जादुई दुनिया में ले जाता है जहां पर आज भी आर्थर जिंदा होता है। उसे नहीं पता होता कि 80 साल बीत चुके हैं। ये आर्थर से कहते हैं कि आपको इस डायरी को डिस्ट्रॉय करना होगा, इसकी वजह से हमारे पूरे परिवार की जान को खतरा है। पर जब ये डायरी को देखते हैं तो ये डायरी वो डायरी नहीं होती जो आर्थर ने कभी लिखी थी। दरअसल थिम्बलटेक ने उस डायरी को बदल दिया होता है और अब इन्हें एहसास होता है कि जल्द से जल्द इन्हें घर पहुंचना होगा, क्योंकि जल्दी गॉब्लिन्स इनके घर के ऊपर हमला कर देंगे जहां पर इनकी मॉम आने वाली है। आर्थर कहता है कि जेरेड को अब यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि उसे डायरी के बारे में बहुत कुछ पता है, उसने डायरी को पढ़ा है। वो कहता है कि मैं इन सभी को यहाँ डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। वो यहाँ पर रहने वाले जीवों को डिस्ट्रैक्ट करता है और आर्थर अपने भाई बहन के साथ उसी पक्षी पर बैठकर वापस अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखते हैं कि गॉब्लिन्स इनके घर के बाहर कुछ डाल रहे होते हैं जिससे सर्कल के अंदर आ सकते हैं। इनकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन ये अपनी मॉम की गाड़ी को डायरेक्ट सर्कल के अंदर ले आते हैं और इसके बाद वो अपनी मॉम को भी सभी गॉब्लिन्स को दिखाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इनके ऊपर हमला होने वाला है, इसीलिए एंट्री की हर एक जगह पर इस सॉल्ट गिराना शुरू कर देते हैं। साथ ही इन्हें ये भी पता होता है कि टोमेटो सॉस के एक खास सिरम से गॉब्लिन्स को मारा जा सकता है, जो इन्होंने पहले बहुत ज्यादा मात्रा में बना दिया होता है। सॉल्ट घर की हर एक एंट्री में होता है, इसलिए गॉब्लिन वहां से नहीं आ सकते। वो जमीन खोदकर इनके घर के फर्श के नीचे से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये उनके ऊपर सॉस से हमला करते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए सबके सब किचन में छुप जाते हैं। ये ओवन के अंदर बहुत सारा सॉस इकट्ठा करते हैं और जब सब गॉब्लिन्स अंदर आते हैं तो आग की मदद से उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से सभी गॉब्लिन्स पिघलकर मारे जाते हैं। थिम्बलटेक भी असली डायरी को ले आता है और अब इनका कोई दरवाजा नॉक करता है। जब भी दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर जेरेड उसके भाई बहन के पिता होते हैं, जो घर की हालत देखकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि इस डायरी की वजह से सब कुछ हुआ है और अब जेरेड के पिता उससे डायरी लेने की कोशिश करते हैं। पर जेरेड उनसे पूछता है कि पहले मुझे वो बात बताओ जो आपने कहा था कि मैं मिलकर बताऊंगा। वो कहते हैं कि मैं तुमसे यही कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जेरेड कहता है कि आपका आंसर गलत है और वो उनके सीने पर चाकू से वार कर देता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ये उसके पिता नहीं है बल्कि ये मुलग्रेथ है। मुलग्रेथ भी अपने असली रूप में आ जाता है। जेरेड यहाँ से डायरी को लेकर डम वेटर से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन मुलग्रेथ अब सांप बनकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जेरेड छत पर पहुंच जाता है, लेकिन अब वहां से गिरने वाला होता है, पर तभी वो अपने सामने हॉक को देखता है और उसके पास जो डायरी होती है वो उसे जमीन की तरफ फेंकता है। पर मुलग्रेथ इससे पहले कि जमीन पर डायरी गिरती, पक्षी बनकर उस डायरी को पकड़ लेता है। यहाँ से डायरी लेकर वो निकल ही रहा होता है कि हॉक उसे पकड़कर खा जाता है, क्योंकि हॉक सिर्फ और सिर्फ पक्षियों को खाता है और इस तरह से मुलग्रेथ का अंत हो जाता है। हॉक ने भी मुलग्रेथ को खाकर उसे मारकर अपने परिवार की मौत का बदला उससे ले लिया है। अब सब कुछ यहाँ पर ठीक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आर्थर की बेटी को, यानी कि ये अपनी आंट को भी ले आते हैं, जिन्हें सब पागल समझते थे, और अगली सुबह दिखाया जाता है कि आर्थर भी वापस आ चुके हैं। वो बताते हैं कि मुलग्रेथ मारा जा चुका है, डायरी अब पूरी तरह से सुरक्षित है, इसीलिए मैं वापस आ पाया। लेकिन मैं इस दुनिया में अब रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया के हिसाब से मैं 125 साल का हूँ, इसीलिए मुझे वापस जाना होगा। आर्थर की बेटी, जिसे वो बचपन में इस जगह छोड़कर चले गए थे, वो कहती है कि अब मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं एक बार फिर से आपसे अलग नहीं होना चाहती। आर्थर कहता है कि ठीक है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी बेटी एक बार फिर से छोटी बच्ची बन चुकी है, जिस उम्र में आर्थर उसे छोड़कर गए थे, और ये पिता और बेटी खुशी खुशी इस दुनिया से एक बार फिर से जादुई परियों की दुनिया के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।